कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं शहीद स्मारक, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में इस वक्त केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बात का विरोध करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे बड़ी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत आभार रामकेश जी। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की एक सशक्त आवाज अशोक गहलोत साहब पधारे। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत। तो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। यह तस्वीर अपने आप में एक मजबूत तस्वीर है कांग्रेस की एकता और किस तरह से कांग्रेस केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उसका एक उदाहरण पेश करती है तस्वीर जयपुर के शहीद स्मारक से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों यहां पर मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ यहां पर मौजूद हैं। एआईसीसी के आह्वान पर देश भर में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस एकजुट होकर केंद्र की नीतियों का विरोध कर रही है। साथ ही जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रही है। तमाम बड़े नेता, तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन के घेराव की योजना भर है। ये योजना पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये तो आने वाले समय में देखने की बात होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का पटका उन्होंने गले में डाला हुआ है और लंबे समय के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक मंच पर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब। जयपुर ब्यूरो चीफ और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो भी इस बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी देंगे। शशि मोहन, लंबे समय के बाद सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए हैं और कांग्रेस कैसे केंद्र की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करती है, उसकी एकता का एक प्रमाण इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, दरअसल ये एआईसीसी का कॉल है जी। और इसलिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रूप में इसको देखना न्याय संगत नहीं होगा। इसे ये देखना होगा कि कांग्रेस एक मंच पर दिख रही है और एआईसीसी यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के कॉल पर ये प्रदर्शन हुआ है जी। और इसीलिए जो नहीं आएगा उसके नंबर आलाकमान की नजर में कटेंगे। इसलिए आना सबकी जरूरत भी है, मजबूरी भी है और पार्टी की सेहत के लिए, पार्टी के मजबूती के लिए भी जरूरी दिख रहा है। और यही कारण है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और बाकी के नेता जिनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी शामिल है, सभी लोग एक जाजम पर दिख रहे हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पर कांग्रेस के धरने में सरकार से बाहर होने के बाद जो दूसरा एक कार्यक्रम है यहाँ पर शहीद स्मारक पर, उसमें थोड़ी सम्मानजनक स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि ये केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। अडानी को जो केंद्र के सपोर्ट के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके विरोध में प्रदर्शन है। मणिपुर की घटना, ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप हैं सत्ताधारी पार्टी पर, केंद्र पर, और इन सब को लेकर के ये धरना दिया है। और धरने मतलब ये सभा है और सभा के बाद में राजभवन का घेराव करेंगे और उसके लिए मार्च करेंगे। हालांकि पुलिस ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। शहीद स्मारक से बाहर निकलने के बाद में तकरीबन 20 से 30 मीटर की गुंजाइश इनको दे रखी है, वहां तक ये प्रदर्शन नारेबाजी कर सकेंगे। पुलिस ने वाटर कैनन, बैरिकेटिंग, बल्लियों की बैरिकेटिंग और जो पुलिस के पास में बैरिकेड्स होते हैं लोहे के, वो बैरिकेटिंग दोनों तरफ से कर रखी है। हालांकि कुछ प्रमुख नेताओं की गाड़ियां अंदर आ जा सकें, इसके लिए जगह थोड़ी छोड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख सके, जिंदा रख सकें और अडानी का जो मुद्दा संसद में उठाने की कोशिश की गई, उसे सड़क तक लेकर के जनता को समझाया जा सके कि मुद्दा क्या है। इस तरीके से अमेरिकी कोर्ट ने अडानी को दोषी माना है, अडानी की कंपनियों को, और वो जो दोष है वो साबित होता है तो कितना असर पड़ेगा और किस तरीके से केंद्र सरकार
में बैठे हुए लोग अगर अडानी से जुड़े हुए हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं, तो वो कितना गलत है ये कांग्रेस बताना चाहती है। और अगर कहीं पर कंपटीशन खत्म किया जा रहा है तो वो भी जनता के सामने रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल शशि मोहन, इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा मणिपुर हिंसा का भी है, मुद्दा अडानी के घूस का भी है, मुद्दा केंद्र की नीतियों का भी है, मुद्दा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी है। और इसी मुद्दे को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस एक साथ एकजुट नजर आ रही है हर मंच पर। और ये तमाम तस्वीरें जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक मनीष यादव भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार धार्मिक मुद्दों पर लोगों को बरगला रही है, जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। बीजेपी को देश के असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जब भी असली मुद्दे याद दिलाए जाते हैं बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है बीजेपी। अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक हर जगह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को गिराने का काम करेगा। वहीं बीजेपी के अंबेडकर वाले बयान का नाम जो लिया गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसका भी विरोध यहां पर देखने को मिला। किशनगढ़ से जो कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी हैं वो भी मंच पर खड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के हितों का उल्लंघन किया, न केवल हितों पर कुठाराघात किया बल्कि जनता के हित को सबसे कोने में रख दिया। केंद्र ने सब कुछ अडानी को देने की ठान रखी है और इसके लिए नियम ताक पर रख दिए गए हैं। मणिपुर लंबे समय से जल रहा है लेकिन केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उनका ध्यान देश की संपदा अडानी को देने में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया अंबेडकर को लेकर, उससे लगता है कि उनके मन में क्या है। ये बाबा साहब अंबेडकर के नाम की जितनी माला जपते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद मोक्ष मिल गया होता, लेकिन उनके मन में कुछ और है और ये बोलते कुछ और है। बाबा साहब की वजह से ही आज वंचितों और पिछड़ों को बराबरी का हक मिला है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का समापन किया था और जो आखिरी संबोधन होता है राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का, वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तो उस संबोधन के दौरान अंबेडकर का जिक्र लाजमी था होना है। संविधान पर चर्चा हो रही है, अंबेडकर का जिक्र भी होना है। तो ऐसे में बीजेपी वाले अंबेडकर का केवल नाम जप रहे हैं लेकिन इनके मन में कुछ और है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने संबोधन दिया, वहीं कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने भी संबोधन दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इन मामलों को लेकर चुप नहीं बैठेगी, चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे केंद्रीय नीतियों का विरोध हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे अडानी का मामला हो। सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक सरकार का हम घेराव करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को धरना प्रदर्शन करने का टास्क दिया था। अडानी मामले में जेपीसी गठित करने की विपक्ष लंबे समय से मांग कर ही रहा है। इसी मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। सुबह 11:30 बजे से जयपुर में शुरू हुआ। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां, अडानी पर अमेरिका की अदालत में लगे भ्रष्टाचार के आरोप, पूंजीपतियों को संरक्षण देना, इसी के साथ मणिपुर का मुद्दा।